गिरिडीह में सरकार के फैसले में विरोध। जैन समुदाय पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध। गिरिडीह जिले में डुमरी अनुमंडल क्षेत्र के मधुवन स्थित जैन धर्म के सबसे पवित्र स्थल पारसनाथ को जब सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया, तब से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जैन समुदाय के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्ण रूप से तीर्थ स्थल ही रहने की मांग की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पर्यटन स्थल बनने से यहाँ पर मांस और मदिरा का सेवन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी पवित्रता भंग हो जाएगी। इसलिए यह तीर्थ स्थल ही बना रहे। गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में नोटिफाई किए जाने पर देश भर में जैन समुदाय के विरोध पर झारखंड सरकार ने साफ किया कि इस स्थल की पवित्रता का महत्व बरकरार रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। राज्य सरकार के मुताबिक शमशेर शिखर के रूप में विख्यात पारसनाथ को केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अगस्त 2019 में ही इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया था। इस ऐसे क्षेत्र में वन एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी नई संरचना का निर्माण नहीं हो सकता। जहां तक इसे पर्यटन स्थल के रूप में नोटिफाई किए जाने की बात है, तो इसके पीछे का उद्देश्य जैन धर्मावलंबियों के लिए इस स्थान पर समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से पारसनाथ पहुंचे तीर्थ यात्री ने भी शमशेर शिखर जी को पर्यटक स्थल के बजाय पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की है। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि जैन धर्म वाले लोगों के लिए यह आस्था का केंद्र है और पर्यटक स्थल हो जाने से धर्म करने आए लोगों पर असर पड़ेगा। इसलिए सरकार इस विषय पर सोचे और पारसनाथ पहाड़ को पर्यटन स्थल को वापस ले एवं इसको तीर्थ स्थल ही बना रहने दें। समस्त जैन धर्मावलंबियों का शिरोमणि तीर्थ स्थल है और यहाँ से हमारे 24 में से 20 तीर्थंकरों का निर्माण प्राप्त हुआ है। जैन मान्यता के अनुसार ये शाश्वत तीर्थ है। अनंत काल से अनंत आत्माओं ने यहाँ से मुक्ति पाई है। प्रत्येक 24 के 24 तीर्थंकर यहीं से निर्वाण प्राप्त करते हैं। इस क्षेत्र का कण कण पूज्य और पावन माना जाता है। ऐसी मान्यता है, एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं हुई। जो एक बार इस क्षेत्र की वंदना कर लेता है, उसके लिए नरक और पशुगति में से मुक्ति मिल जाती है। तो ये तीर्थ क्षेत्र जैनियों की सर्वोच्च आस्था का केंद्र है और प्रत्येक जैन अपने जीवन काल में एक बार तीर्थ क्षेत्र यहाँ आने की भावना रखता है। वैष्णव परंपरा में जो महत्व काशी का है और मुस्लिम में जो मक्का मदीना का है, जैनों में शमशेर शिखर जी का है। तो ऐसे शमशेर शिखर जी तीर्थ क्षेत्र के साथ जो आस्था जुड़ी है, तो आप समझते हैं ऐसी आस्था से जब कभी भी किसी प्रकार का खिलवाड़ हो, आघात पहुँचे, तो समाज उद्वेलित होगी। वर्तमान में इसी वजह से समाज उद्वेलित है और समाज की इस उद्वेलन का मूल कारण जो गजट नोटिफिकेशन है वो है, जिसमें इको सेंसिटिव जोन घोषित करते हुए इको टूरिज्म की बात आई है और उसमें केंद्र सरकार के जो नोटिफिकेशन है उसमें इको टूरिज्म के बढ़ावा देने से यहाँ की आस्थाएँ प्रभावित होगी। हमारा न सरकार से विरोध है, न कहीं स्थानीय जनता से विरोध। अधिसूचना में आए इको टूरिज्म से है। उसी इको टूरिज्म के बेस पर जो झारखंड सरकार ने अपना मैनेजमेंट प्लान बनाया, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ गई है जिससे इस क्षेत्र की पावनता समाप्त हो गई। हम तो सरकार से एक ही बात चाहते हैं, धर्मस्थल या तीर्थस्थल को तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जाए ताकि लोग यहाँ श्रद्धा और भावना से भरकर आए। पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल में मौलिक अंतर है। पर्यटन लोग मौज मस्ती के लिए करते हैं और तीर्थ स्थल आत्म शांति और पवित्रता को पाने के लिए करते हैं। तो जब हम तीर्थ की वंदना करने आते हैं, तो जिस भावना से हम यहाँ वंदना करने के लिए आते हैं वो भावना सुरक्षित होनी चाहिए और वह तभी होगी जब इसकी पवित्रता कायम होगी। तो हम पवित्रता को बनाए रखें, इसकी पूरी की पूरी पावनता को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और इसलिए हम पर्यटन को पसंद नहीं करते, समाज नहीं चाहते। हम लोग जैसे नंगे पैर लोग जाते हैं, भूखे प्यासे जाते हैं और फिर वंदना करके आते हैं, उस जगह लोग मौज मस्ती की मानसिकता से जाएंगे तो इसमें अश्लीलता आएगी, फूहड़पना आएगा, बाधित होगी और देश की पवित्रता नष्ट होगी। इसलिए हम लोग पूरी जैन समाज इस बात को लेकर उद्वेलित है। ऐसा आया नहीं है जो घोषित कर दिया है। अगर जैसे पूरे सरकार से कोशिश है कि हमारे वो क्योंकि एक तरीके से हमारे यहाँ भी है, जैसे वो शूज वगैरह पहन कर जा रहे हैं और हम भी उनकी जगह शूज वगैरह पहन कर जाएंगे तो उन्हें भी बुरा लगेगा। अभी तक लोगों को यहाँ न्यू ईयर नहीं मनाना था, यहाँ पर कोई पर्यटन स्थल नहीं था इतने सालों से, लेकिन
अभी कुछ टाइम पहले ही उन्हें एकदम से याद आया कि हमारा यहाँ पर पब्लिक प्लेस बना दिया जाए, पिकनिक स्थल बना दिया जाए। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर वो सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने अभी तक यात्रा वगैरह की, पूरी परिक्रमा हमारी हुई है, लेकिन हमने आते वक्त यही देखा है कि उन्होंने यहाँ पर सिगरेट वगैरह पी है, लेकिन कोई सुनवाई वगैरह नहीं है। सरकार से यही रहेगा कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? जी, आयुषी जैन नेम है मेरा। कहाँ से यूपी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद हुए हैं आप? राजस्थान। क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र कोठारी। आप किस मकसद से आए हैं यहाँ पर? भगवान के दर्शन करने यात्रा के पर्पज से। कितने कब चढ़े थे? 2 बजे रात को। अभी वापस आ रहे हैं? 2 बजे। कितनी बज गई अभी? अब क्या कहना चाहिएगा अभी यात्रियों को लिए? कुछ दिन पहले यहाँ पर जो अभी देख रहे हैं कि यात्रियों को लेकर जो है कुछ झारखंड सरकार भी समेत शिखर को बचाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, हाँ, उसके बारे में बताइए। उसकी तो सुरक्षा तो चाहिए, क्योंकि ये जो कचरा पट्टी सब हो रहा है, जूते चप्पल पहन के जा रहे हैं और जहाँ थूकना वहाँ थूक रहे हैं, जहाँ पेशाब करना वहाँ कर रहे हैं, वो सोच जा रहे हैं, बिगड़ चप्पल पहन के जा रहे हैं। आपके सामने है, देख लो, इनसे भी ले लो। ये आप कहाँ से आए हैं? हाँ, राजस्थान। क्या नाम हुआ आप सर आपका? मेरा नाम उदय जैन है। कहाँ से? बेंगलोर से आए हैं। अच्छा। ऐसे राजस्थान के हैं। तो जो आंदोलन चल रहा है कि ये जो हमारे जैनों की मतलब 20 तीर्थंकरों की पुण्य मतलब निर्वाण भूमि है, तो हमारी जैनों की सबसे महत्वपूर्ण जगह है, सबसे बड़ी आस्था की जगह है। तो अभी हम लोग आ रहे थे तो वहाँ जो चेक पोस्ट था, वहाँ पे कुछ लड़के दारू लेके जा रहे थे, उनको उन्होंने पकड़ा चेक पोस्ट वालों ने। तो ये सब हमारे धर्म की आस्था की बहुत अवनीयता होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी सुरक्षा को ये करें और इसकी जो भी अपनी धर्म जगह है इसको बरकरार रखें। यही हमारी इनकी आस्था को ठेस ना पहुँचे, उस हिसाब से करें। ये हमारे जैनों कंदमूल वगैरह सब चल रहे। अभी जस्ट हम लोग आए, अभी वो दारू लेके जा रहे थे, उनको पकड़ा, अभी पकड़ा है 5 लड़कों को पकड़ा उन्होंने। तो ये सब चीज इसका ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे जैनों की सबसे आस्था की जगह है, हमारी सबसे बड़ी। मुंबई से पारस मोदोसी। मैं ये सरकार से मेरा निवेदन है कि हमारा ये तीर्थ स्थल जो है 20 तीर्थंकरों की समेत शिखर भूमि है और ये जैनियों की है और हमेशा जैनियों की रहेगी। मगर जो लोग आते हैं, अदर कास्ट जो आते हैं, उनके लिए हमारी मनाही नहीं है, मगर जूते चप्पल जो खान पान में उनकी शुद्धता रखें और आके दर्शन करें। अदर जहाँ पे जाते हैं वहाँ देखिए, आप जाके स्वर्ण मंदिर जाओ, स्वर्ण मंदिर में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, मक्का मदीना में जाते हैं, वहाँ उनकी विवेक से और उनकी नियम से हम लोग रहते हैं। तो हमारे यहाँ जीनियों का तो हमारा ये विवेक होना चाहिए कि आप आइए, आपको कोई रोकेगा नहीं, मगर आप उसमें थोड़ा सा सुधार लाएं, आप खान पान में सुधार लाएं। ऊपर जाके पहाड़ पे खाएं नहीं, वहाँ तो धर्मस्थल है और वहाँ आप जाते हैं तो किस उद्देश्य से जाते हैं? वो कोई पर्यटक स्थान है नहीं, वो हमारी जैन भूमि जो हमारे मोक्ष स्थली है, वहाँ से भगवान मोक्ष पधारे हैं, ऐसी हमारी मोक्ष स्थली है। और आपका हमारा यही कहना है, सरकार से हमारा निवेदन है और आप मीडिया द्वारा आप हमारे बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको, और ये मीडिया वालों को हमारा ये मीडिया वाला हमारी बात सरकार के सामने पहुँचाएँ। और सरकार से यही हमारा निवेदन है कि ये स्थल को धर्मस्थल इस पर्यटक स्थल न बनाकर धर्मस्थल ही रहने दे और पवित्र स्थान बनाए रहने दे, तो इसमें हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी। हमारी आस्था को बहुत हमारा सब मन बना रहेगा। और आज हम कई सालों से आ रहे हैं, मगर अभी हमने देखा है 2019 के बाद जब से सरकार ने इनको सेंसिटिव जो कानून लाई, उस कानून के बाद में लोगों ने ज़्यादा आना जाना शुरू कर दिया और यहाँ आना जाना शुरू कर दिया तो कोई बात नहीं, मगर जो कुछ खान पान शुरू कर दिया तो उसमें अशुद्ध खाना खा रहे हैं। और हम लोग जो जैनी जो हैं वो शुद्ध खाना खाते हैं, मांस मदिरा वगैरह जो भी चीज़ हैं वो हम लोग यूज नहीं करते हैं, मगर ये लोग जो कर रहे हैं वो हमारी आस्था को ठेस पहुंच रही है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि आप इस पर्यटक स्थल को निरस्त करें और इस पवित्र स्थान को पवित्र स्थान रहने दें, और भले आप आइए दर्शन करिए, आपके लिए कोई मनाही नहीं। हमारी ये सबसे आपसे निवेदन है।